हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 का प्रैक्टिस सेट 15.2 के क्वेश्चंस जो बाकी है 3 और 4। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन को और अच्छा बना रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम 15.2 क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें सिर्फ तुमको देखो एक ही डायगोनल दिया है, बराबर। जब आपको एक ही डायगोनल दिया तो सबसे पहले आपको क्या करना भाई, तो रोम्बस का फिगर बनाना है। तो ये आपने बना दिया रोम्बस का फिगर। रोम्बस का फिगर आपको ऐसे ही दिखता है, बराबर। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसके दो डायगोनल बनाएंगे और इसको आप क्या नाम देंगे भाई, तो नेमिंग देंगे। नेमिंग के लिए आप देखो क्या लिख सकते हैं, ABCD लिख दो, यहाँ पर A लिखो, यहाँ पर B लिखो, यहाँ पर C लिखो और यहाँ पर क्या लिखो भाई, तो D लिखो। और सेंटर पॉइंट को यहाँ पर आप क्या लिख दो, तो M लिख दो। और तुम्हें ये पता है कि यहाँ पर ये जो एंगल रहता है 90 डिग्री रहता है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड होता है, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड होता है। इतना फिगर आपको याद रहना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप गिवन लिखिए। गिवन में देखो आपको क्या बोला है, एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया आपको, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। जब मैं पेरीमीटर ऑफ रोम्बस की बात करूंगा तो ये कितना दिया आपको, तो 100 सेंटीमीटर। उसके बाद D1 मतलब एक डायगोनल का वैल्यू दिया, तो एक डायगोनल मतलब ये कितना हो जाएगा, दैट इज योर D1 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछा, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पर 2 फाइंड में क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बट ये क्वाड्रिलेटरल मुझे पता है कि क्या है, इट इज अ रोम्बस। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, तो एरिया ऑफ रोम्बस, ताकि आपको पता रहे कि क्या यूज कर रहे हैं हम लोग। फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल, बट मैं लिखूंगा रोम्बस क्योंकि भाई मेरे को पता है वो रोम्बस है। तो फॉर्मूला किसका आएगा भाई, तो रोम्बस का फॉर्मूला। अब रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब चलो सोल्यूशन का स्टेप अगर देखोगे आप, अभी ना पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझो। देखो क्या बोला है, आपका फॉर्मूला कितना, हाफ इंटू D1 इंटू D2। देख भाई, हाफ इंटू D1 और D2 है, बट जब आप क्वेश्चन में चेकआउट करोगे तो सिर्फ एक ही D1 का वैल्यू दिया है, सिर्फ एक ही D1 का वैल्यू दिया है। बट हमको कितना D1 का वैल्यू चाहिए, दो, एक D1 एक D2 चाहिए। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, D2 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये ट्रायंगल का हेल्प लेने वाला हूँ, दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेने वाला हूँ। अच्छा, अगर मैं किसी भी ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाता हूँ तो सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ, वापस ये डायग्राम को यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, इसमें से सिर्फ ये सीधा से सीधा ट्रायंगल को बाहर लेते हैं। अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करता हूँ तो ये ट्रायंगल में मेरे को एक साइड तो मिल जाएगा, क्योंकि डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ है मुझे। एक डायगोनल मुझे दिया ना, कितना दिया, देखो एक डायगोनल आपको 48 सेंटीमीटर दिया है, तो एक वैल्यू तो मुझे मिल जाएगा। अभी मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको गिवन में क्या दिया, पेरीमीटर दिया। आप पेरीमीटर से स्टार्ट करो। क्या दिया, देखो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू कितना दिया, तो भाई 100 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको फॉर्मूला नहीं आता उनके लिए पेरीमीटर का मतलब होता है पूरा मीटर। जितने भी आपके साइड है सारे साइड्स को ऐड करो। तो इसमें देखो साइड कितना है, ए बी 4 साइड दिख रहा है, ये फर्स्ट साइड, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, सबको ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा, ये पेरीमीटर मतलब क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। और सारे के सारे साइड इक्वल रहते हैं बिकॉज इट इज अ रोम्बस, मतलब ये कितना हो जाएगा 4। मुझे क्या लिखना है, मुझे चाहिए DC, क्योंकि मैं ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करने वाला हूँ, इसीलिए मैं क्या ले रहा हूँ भाई, तो DC ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर 4DC इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब ये 4 किधर जाएगा भाई, तो इधर नीचे जाने वाला है। नीचे जाएगा तो कैसा हो जाएगा, DC इज इक्वल टू 100/4। अब जब 100/4 करेंगे तो DC का वैल्यू कितना आएगा, DC विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये मेरा हो जाएगा DC का वैल्यू। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो कौन सा ट्रायंगल बाहर लेने को बोला है मैंने, ये वाला ट्रायंगल बाहर लेने को बोला है। यहाँ पर देखो कौन सा ट्रायंगल, हम ये वाला ट्रायंगल बाहर ले रहे हैं। ये मेरा D था, ये मेरा C था और ये मेरा M था। अब ये 90 डिग्री है। अगर मुझे ये वैल्यू कितना मिल गया, 25, अब इन दोनों में से एक वैल्यू मिलेगा तो मेरे को ये MC का वैल्यू मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कंसिडर करूँगा मेरा डायगोनल का वैल्यू देखो कितना दिया। डायगोनल हम क्या कंसिडर करते हैं, तो BD का वैल्यू कितना दिया, 48 सेंटीमीटर। अगर मैं BD का हाफ करूँ, ये डायग्राम में देखो आपको, अगर मैं BD, ये BD आपका यहाँ से यहाँ तक है, अगर मैं इसका हाफ करूँ तो मेरे को ये वैल्यू DM मिलेगा।
तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर डी एम फाइंड करना है मेरे को, डी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, हाफ ऑफ बी डी। इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देखो डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ये इसका रीजन आ जाएगा। क्या रीजन आएगा, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, देयरफॉर डी एम इज इक्वल टू हाफ इंटू बी डी का वैल्यू कितना 48, तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर डी एम इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। डी एम कितना हो जाएगा भाई, तो 24 सेंटीमीटर। अब ये वाले ट्रायंगल पे आओ, देखो डी एम भी आपको कितना मिल गया, 24 मिल गया। सिर्फ ये ट्रायंगल पे ही ध्यान देना, डी एम भी आपको कितना मिल गया, 24। अब मुझे क्या चाहिए भाई, सी एम का वैल्यू चाहिए। अब सी एम के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो आई होप आपको समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये 25 को फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर, फिर हमने ये 24 निकाला विद द हेल्प ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल डी एम सी मेजर एंगल डी एम सी इज इक्वल टू कौन सा डिग्री, 90 डिग्री। वापस मैं यहाँ पर डी एम सी बना देता हूँ। देखो ये मेरा डी है, ये मेरा एम है, ये मेरा सी है, ये मेरा 90 है, ये मेरा 25 है और ये मेरा 24 है। देयरफॉर अब क्या लिखोगे, बाय यूजिंग पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। जब मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूँ तो क्या स्टेटमेंट आएंगे, देखो आप पता है आपको, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो इधर लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब बोलो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, तो हाइपोटेन्यूज है हमारा डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा डी एम का स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा हमारा एम सी का स्क्वायर। अब जब इसको अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो डी सी का वैल्यू कितना है, 25 का स्क्वायर, डी एम का वैल्यू कितना है, 24 का स्क्वायर, प्लस ये आपको मिल जाएगा एम सी या फिर आप सी एम का स्क्वायर बोलो। 625 का स्क्वायर कितना होगा, 625 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 576 प्लस एम सी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई, हम वैल्यू को तो सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ऐसा लिखेंगे 625 ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस 576 इज इक्वल टू योर एम सी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 49 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा भाई, तो एम सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कैंसिल आउट होगा, देखो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर 49 किसका स्क्वायर है, कोई बताएगा, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 7 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा, एम सी, मतलब एम सी का वैल्यू कितना हो गया, 7 क्या, 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो ये वाले बड़े वाले हम वापस बना देता हूँ मैं इधर आपके लिए। देखो मैंने क्या बोला भाई, ये हमारा क्या था, रोम्बस। अब बड़ा वैल्यू है रोम्बस, इसमें ये हमारा क्या था, डायगोनल था, ये था ए, ये था बी, ये था सी और ये था डी। सबसे पहले हमने कौन सा वैल्यू फाइंड किया, ये 25। अगर ये 25 है तो ये भी 25 रहेगा, ये भी 25 रहेगा, ये भी 25 रहेगा। अब इसमें से मेरे को सिर्फ एक ही डायगोनल का वैल्यू, इसका वैल्यू मुझे पता था, कितना पता था भाई, तो 48 पता था, तो ये 24 हो गया और ये 24 हो गया। बट मेरे को सेकंड ये डायगोनल भी ढूंढना था ना, कौन सा डायगोनल, ये वाला डायगोनल भी तो मुझे चाहिए था। ये डायगोनल का वैल्यू मैंने फाइंड किया। अब ये वैल्यू कितना था, सी एम था, सी एम का वैल्यू मुझे मिला 7। अगर ये 7 है तो ये भी कितना रहेगा, 7, मतलब टोटल डायगोनल मेरा कितना रहेगा। तो आप क्या लिखेंगे, देखो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल, लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल विच इज इक्वल टू, सेकेंड डायगोनल क्या था, ए सी, लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल विच इज इक्वल टू नथिंग बट योर ए सी। ये कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय सी एम, 2 मल्टीप्लाई बाय सी एम मतलब 2 इंटू 7। जब 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 14 सेंटीमीटर, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, D2। देखो अब आपको D2 मिल गया। अब आप फॉर्मूला किसका लगाएंगे भाई, तो रोम्बस का फॉर्मूला। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देखो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब बोलो D1 और D2 का वैल्यू आपको दिया तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू D1 का वैल्यू हमने कितना लिया था, 48, D2 का वैल्यू कितना लिया हमने, 14। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर देखो कितना आएगा,
2 1 जा और ये कितना हो जाएगा 2 7 जा, मतलब फाइनल आंसर कितना रहेगा 48 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56, 5 कैरेट, ये देखो इधर ऐसे 48 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 8 7 जा 56, 5 कैरेट, 7 4 जा 28, 28 प्लस 5 आपका कितना हो जाएगा 33। तो ये फाइनल आंसर होगा 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रोम्बस। देयरफॉर आप लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जरा एक काम करिए, इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर लिख लीजिए, फ्लो चार्ट देख लीजिए इसका क्या। सबसे पहले हमने क्या किया भाई, तो पेरीमीटर लगाया, पेरीमीटर लगा के हमने क्या फाइंड किया भाई, तो साइड फाइंड किया। साइड के बाद मैंने क्या किया, डायगोनल का हाफ किया। ये साइड में क्वेश्चन के लिख लेना, फर्स्ट डायगोनल का मैंने क्या किया भाई, तो हाफ किया। हाफ करते फिर मैंने क्या लगाया, पाइथागोरस लगा, किसी भी एक ट्रायंगल में लगाओ। पाइथागोरस लगा के मुझे क्या मिलेगा, तो भाई थर्ड साइड मिलेगा, क्योंकि पाइथागोरस में फर्स्ट और सेकंड दिया था। थर्ड साइड मिलेगा, थर्ड साइड मिलेगा। फिर उसका क्या करेंगे भाई, तो डबल करेंगे, थर्ड साइड का डबल। थर्ड साइड का डबल हमें क्या देगा भाई, तो सेकेंड डायगोनल देगा। क्या देगा, सेकेंड डायगोनल। अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगेगा और हाफ इंटू दोनों डायगोनल के वैल्यू को आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। तो ये फ्लो चार्ट आप अपने साथ रखिए, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा, वरना ये क्वेश्चन थोड़ा दिखने में बहुत डिफिकल्ट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, बट अभी अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहेगा तो वो भी आपको सिंपल लगेगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर, फिर से एक ही डायगोनल दिया है, एंड इट्स एरिया इज 240, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब इसमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लो, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। आपका स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या, 4 इंटू साइड, वैसे रोम्बस का भी कितना है भाई, तो 4 इंटू साइड। मतलब मुझे इसका क्या फाइंड करना है, साइड फाइंड करना है, बट मुझे डायगोनल का वैल्यू तो एक ही दिया है। चलो दूसरा डायगोनल फाइंड कैसे करेंगे वो बताता हूं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे भाई, तो गिवन में आपको क्या दिया, देखो तो डायगोनल दैट इज योर D1 कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या दिया है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया है, 240। टू फाइंड में क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ये आपको फाइंड करना है। टू फाइंड के बाद फिर क्या आएगा भाई, तो फॉर्मूला आएगा। जब आप फॉर्मूला की बात करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू D1 इंटू D2। फिर हम लगाएंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर क्या करना भाई, तो डायग्राम ड्रॉ करना है। याद रखना ऐसे वाले क्वेश्चन में जब भी एक डायगोनल दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, तो डायग्राम ड्रॉ करना है। ये मेरा डायग्राम हो जाएगा, जो कि मैंने रोम्बस का डायग्राम बनाया। ये इसका डायगोनल 1, ये इसका डायगोनल 2। अब इसका नामकरण अगर करें तो ये P ले लो, ये Q ले लो, ये R और ये S, बराबर। एरिया दिया है इसका और एक डायगोनल का वैल्यू भी दिया है, एक डायगोनल का वैल्यू दिया 30। तो सपोज मैंने PR का वैल्यू कितना ले लिया, हाँ तो ऐसे लिख लो यहाँ पर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये कितना दिया आपको 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायगोनल PR इज इक्वल टू कितना दिया भाई, तो 30 सेंटीमीटर। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, देखो एरिया ऑफ रोम्बस, ये सोल्यूशन का पार्ट चल रहा है। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब एरिया का वैल्यू मुझे कितना दिया भाई, तो 240, ये हो जाएगा मेरा हाफ। डायगोनल 1 एक मैंने क्या लिया PR, और दूसरा डायगोनल मेरा क्या है भाई, तो QS है। देखो एक डायगोनल PR, दूसरा QS। तो यहाँ पर अब जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 240 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ इंटू ये हो जाएगा 30 इंटू QS। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो ये हो जाएगा 240, ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा 30 इंटू QS। अब वापस ये 30 इधर नीचे आएगा, तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 240 इंटू 2/30 इज इक्वल टू योर QS हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 8 जा 24, तो हो जाएगा 8 इंटू 2 इज इक्वल टू योर QS।
अब जब आप सॉल्व करेंगे तो क्यू एस का वैल्यू कितना आएगा 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू योर क्यू एस का वैल्यू हो जाएगा बराबर। क्यू एस का वैल्यू कितना हो गया भाई तो 16 सेंटीमीटर। क्यू एस मतलब मेरा सेकंड डायगोनल का वैल्यू मुझे मिल गया बराबर। अब ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर लो, सपोज आपने टी ले लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को हाफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पी टी का वैल्यू निकालेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो लेंथ, सबसे पहले स्टेटमेंट लिख दो, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये स्टेटमेंट आपको लिख देना है। इसके बाद आप क्या निकालोगे, लेंथ ऑफ पी टी। लेंथ ऑफ पी टी क्या होगा, हाफ इंटू लेंथ ऑफ पी आर। पी आर का हाफ होगा, अगर पी आर का हाफ हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो हाफ इंटू पी आर का वैल्यू हमने कितना कंसिडर किया 30 विच इज इक्वल टू योर 15 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ ऑफ पी टी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में देखो पी टी का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 15 मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, टी एस निकालना। तो टी एस किसका हाफ होगा, ये पूरे का हाफ होगा। देख भाई मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये टी एस का वैल्यू चाहिए, किसका हाफ होगा, ये पूरे क्यू एस का हाफ होने वाला है। जैसे ये जो पी टी था, ये पी टी किसका हाफ था, ये पी आर का हाफ था। वैसे ये क्यू एस किसका हाफ रहने वाला है, तो सॉरी की टी एस किसका हाफ रहने वाला है, तो क्यू एस का। अभी क्यू एस का वैल्यू अब भी हमने निकाला, देखो क्यू एस का वैल्यू कितना मिला 16। तो यहाँ पर जब मैं लिखूंगा लेंथ टी एस इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ क्यू एस, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 16 सेंटीमीटर। फिर जब आप इसका हाफ लेंगे तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, टोटल 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टी एस कितना हो जाएगा भाई, तो 8 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा, वापस से ट्रायंगल वाला डायग्राम बनाऊंगा भाई। वापस ट्रायंगल बनेगा जिसके अंदर यहाँ पर आपका सेंटर में कौन है भाई, तो टी, यहाँ पर है एस और यहाँ पर क्या है पी। पी टी का वैल्यू हमें कितना मिला 15 मिला और टी एस का वैल्यू कितना मिला 8। अब मुझे ये साइड चाहिए, क्योंकि अगर ये साइड किसका भाई, रोम्बस का साइड है। डायग्राम में चेक करो, देखो पी एस इज द साइड ऑफ रोम्बस। अगर मुझे ये साइड मिल गया तो मैं ये फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। चलो अभी ये साइड को फाइंड करने के लिए हम किसका हेल्प लेने वाले भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम। देखो यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइट। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखो इन ट्रायंगल पी टी एस मेजर एंगल पी टी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। फिर हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आपको कितना दिया है, तो पी एस का स्क्वायर दिया है। पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, तो टी एस का स्क्वायर प्लस हाइट कितना है, तो ये हो जाएगा पी टी का स्क्वायर। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो पी एस का वैल्यू आपको नहीं दिया तो पी एस स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। टी एस का वैल्यू देखो आपको कितना दिया है, टी एस का वैल्यू अब भी आपने निकाला, टी एस का वैल्यू कितना दिया 8 और पी टी का वैल्यू कितना दिया 15। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर। जब मैं 8 का स्क्वायर लिखूंगा दैट विल बी इक्वल टू 64 प्लस जब मैं 15 का स्क्वायर लिखूंगा तो ये 225। दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 289। मतलब हमारा पी एस स्क्वायर कितना हो गया 289। अब मुझे क्या करना है भाई, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 289। अब मैं क्या करूंगा, देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू 289 किसका स्क्वायर रूट है, तो 17 का। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 17। अब क्या करने वाला है, देखो भाई पी एस मतलब क्या, देयरफॉर साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 17। ये साइड मिल गया। अब मुझे डायरेक्टली किसका फॉर्मूला लगाना है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है पेरीमीटर। और पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए, पेरीमीटर के लिए चाहिए हमें साइड। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा भाई, तो 4 इंटू 17। 17 फोर जा कितना होता है, 7 फोर जा 28 टू कैरी इट 4 1 4 प्लस 2 6 दैट इज योर 68 हो जाएगा आपका क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर का वैल्यू कितना रहेगा, देख भाई इसको अब तुम डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। देयरफॉर आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस या फिर गिवन क्वाड्रिलेटरल इज 68 सेंटीमीटर। इसका भी हम क्या करते हैं भाई, फ्लो चार्ट बनाते हैं। जब इसका फ्लो चार्ट बनाओगे तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिया था, क्वाड्रिलेटरल दिया है विच इज अ रोम्बस, जिसमें से आपको क्या दिया था, एरिया दिया है प्लस आपको एक d1 का वैल्यू दिया है। हमने क्या किया, एरिया का फॉर्मूला लगा के हमने क्या फाइंड किया भाई, तो d2 फाइंड किया। फिर क्या करेंगे,
फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, d1 का हाफ एंड d2 का हाफ किया, बराबर, दोनों का हाफ किया। हाफ करने के बाद हमने क्या किया भाई, तो ट्राइंगल कंसिडर किया, एनी वन ट्राइंगल कंसिडर किया। अब ये ट्राइंगल में जब हम कंसिडर कर लेंगे तो हम क्या लगाएंगे भाई, तो पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही आप लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, साइड ऑफ रोम्बस। क्या मिलेगा भाई, तो साइड ऑफ रोम्बस। अब ये जब साइड मिल गया तो चुपचाप आपको क्या लगा देना भाई, तो फॉर्मूला विच इज द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। दोनों का फ्लो चार्ट आपको याद रखना है, फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट आप याद रखिए, क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल होगा। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आते हैं। भाई दोनों क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसीलिए एक ही वीडियो में कवर आउट किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं इंटरेस्टिंग मेथड के साथ, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।